रहने वाले शर्मा जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था चेतन और उसकी पत्नी का नाम था वैशाली। छोटे बेटे का नाम था राघव और उसकी पत्नी का नाम था सुनिधि। चेतन और वैशाली का 5 साल का एक बेटा भी था, आरव। शर्मा जी एक सरकारी नौकरी में थे और उनके दोनों बेटे चेतन और राघव प्राइवेट जॉब करते थे। बड़े बेटे चेतन की पत्नी वैशाली भी एक प्राइवेट जॉब करती थी और शर्मा जी की पत्नी नंदिनी एक स्कूल में टीचर थी। कुल मिलाकर घर के सब लोग नौकरी किया करते थे सिवाय सुनिधि के, और सुनिधि ने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि घर में नौकरी करने वाले किसी भी इंसान को सुनिधि के काम की कोई कदर नहीं थी। सुबह सुबह का वक्त था और शर्मा जी के घर में सब लोगों को ऑफिस जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। चाची जल्दी करिए, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। आपने अभी तक मेरा टिफिन नहीं बनाया। अरे सुनिधि, मैंने तुम्हें बता दिया था ना कि आज टिफिन में मैं पालक की सब्जी लेकर जाऊंगा। अरे देखो, ये छोले और राजमा मेरे लिए मत रखा करो। लेकिन दादाजी, मुझे तो छोले और राजमा बहुत पसंद है। हाँ तो क्या हुआ, अगर आपको छोले और राजमा पसंद है तो चाची आपके लिए छोले और राजमा की सब्जी बनाती है ना। देखो सुनिधि, एक काम करना, मेरे लिए कुछ फ्रूट्स काट कर रख देना। वो क्या है ना, आज मेरा फास्ट है तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। सुनिधि, मेरी ग्रीन टी तैयार है ना? मुझे कुछ देर में ही ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ सुनिधि, भैया के लिए जो ग्रीन टी बनाई है वो मेरे लिए भी बना देना, लेकिन ध्यान रखना मैं ब्रेकफास्ट करके ही ऑफिस जाऊंगा। एक मिनट, आप सब लोग चिंता मत करिए ना, मैंने सबकी चीजें बना दी है। बस जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, सब कुछ बना के रखा हुआ है। इस तरह से सुनिधि हर दिन अपने पूरे परिवार को संभाल कर रखती थी, लेकिन परिवार के लोगों को उसके काम की कोई कदर ही नहीं थी। शाम के वक्त सब लोग बैठकर एक साथ डिनर कर रहे थे और सुनिधि रसोई में खाना बना रही थी। आज तो ऑफिस में बहुत काम था, पूरी तरह से थक गई हूँ। सही कहती हो बहू, आज मेरा भी फास्ट था। ऐसे में नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। अरे मैं तो क्या बताऊँ, एक तो ऑफिस में काम ज्यादा, ऊपर से सुनिधि ने पालक की सब्जी ऐसी बनाई कि मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। सुनिधि बहू, अगली बार ध्यान रखना, सब्जी थोड़े अच्छे से बनाना। मुझे भूखे ही वापस आना पड़ा ऑफिस से। हाँ सुनिधि, और याद रखना कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो टिफिन में कुछ अच्छी रेसिपीज लेकर जाना चाहता हूँ। कुछ भी कहो मम्मी जी, सुनिधि के मजे हैं। सारा दिन घर में रहना, आराम से टीवी देखो, अपने आप की केयर करो। मेरी तो हालत देखी कैसी हो गई है कुछ ही दिनों में। सही कहती हो बहू, जो लेडीज नौकरी करती है ना, वो खुद पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाती। अच्छा सुनिधि, देखो आज मैं ना बहुत थक गई हूँ, प्लीज तुम आरव का होमवर्क करवा दो ना। परसों भी तुमने उसका होमवर्क नहीं करवाया था और उसको टीचर से बहुत डांट पड़ी थी। लेकिन भाभी, सुबह से घर का काम कर करके मैं बहुत थक गई हूँ और आज मुझे थोड़ा सा सर दर्द भी हो रहा है। प्लीज होमवर्क आप करवा दीजिए। अरे सुनिधि, कैसी बात करती हो? थक तो हम सब लोग जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस में नौकरी करते हैं, बॉस की सुनते हैं। तुम्हारा क्या है? आराम से घर का खाना खाओ, अपनी केयर करो, मजे से रहो। हाँ सुनिधि, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए। हाँ, वैसे तुम्हारे पास काम ही क्या है, सारा दिन पार्लर जाकर अपनी खुद की केयर करने के अलावा, है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी, घर में बहुत सारे काम होते हैं। जितना काम आप लोग ऑफिस में करते हैं उतना ही काम मैं घर में भी करती हूँ। लेकिन फिर भी बहू, जो औरतें बाहर जाकर नौकरी करती है ना, उनकी बात ही अलग है। सारा दिन बाहर का धूल धुआं अपने फेस पर सहना, उसके बाद सारा दिन काम करना और फिर घर लौट कर आना। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है सुनिधि, तुम्हारी लाइफ तो बहुत आसान है। 2 दिन घर से बाहर निकलोगी ना तो पता चलेगा कि घर में रहना बहुत आसान होता है। अपनी मर्जी का खाना, मर्जी से रहना। अरे पोल्यूशन से भी बची रहती हो, तभी तो तुम्हारी स्किन भी इतना ग्लो करती है। पता नहीं, लेकिन मैं आप सब लोगों की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। क्या आप भी कहानी का दूसरा पहलू देखने के लिए एक्साइटेड है? अगर हाँ तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकॉन को और कमेंट करके बताइए कि आप दूसरा पार्ट चाहते हैं।